किसी इंसान का तुम्हें इग्नोर करना इतना दर्द नहीं देता जितना तुम्हारा खुद का रिएक्शन देता है। क्योंकि सच बताऊं, जब कोई अचानक दूर जाने लगता है, रिप्लाई करना कम कर देता है, तुम्हें वैल्यू देना बंद कर देता है, तब इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है। बार बार मैसेज करना, स्टोरी चेक करना, ऑनलाइन देखकर जलना और फिर खुद को ही दोष देना। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उस वक्त तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन असल में तुम धीरे धीरे अपनी ही वैल्यू खत्म कर रहे होते हो। आज मैं तुम्हें वो 7 गलतियां बताऊंगा जो कभी मत करना अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे। क्योंकि अगर तुमने इन गलतियों पर कंट्रोल कर लिया तो कोई भी इंसान तुम्हें इमोशनली कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इस वीडियो के आखिर में मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल देगी। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। सबसे पहली गलती, बार बार मैसेज करना। ये गलती लगभग हर इंसान करता है। पहले एक मैसेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर दिमाग बोलता है शायद उसने देखा नहीं होगा, और फिर शुरू होता है असली नुकसान। हे, कहाँ हो? रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? सब ठीक है ना? ठीक है, बात मत करो। और 5 मिनट बाद, सॉरी, मेरा मूड खराब था। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यही चीज तुम्हारी वैल्यू सबसे ज्यादा गिराती है। क्योंकि इंसान उस चीज की इज्जत कम करता है जो उसे आसानी से मिल जाती है। जब तुम बार बार अटेंशन मांगते हो तब सामने वाले को महसूस होने लगता है कि तुम्हारी दुनिया उसी के आसपास घूमती है। और जिस दिन किसी इंसान को यह समझ आ गया कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, उसी दिन तुम्हारी पावर खत्म हो जाती है। याद रखना, प्यार में होना गलत नहीं है, केयर करना भी गलत नहीं है, लेकिन खुद को खो देना गलत है। अगर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा तो खुद को बेचैन करके अपनी इज्जत मत गिराओ। क्योंकि डिस्परेशन कभी भी प्यार को स्ट्रांग नहीं बनाती, वो सिर्फ तुम्हें कमजोर बनाती है। और अब दूसरी गलती, खुद को साबित करने की कोशिश करना। ये गलती सबसे ज्यादा दर्द देती है। क्योंकि जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तब अचानक तुम्हें लगता है कि शायद तुम में ही कुछ कमी है। फिर इंसान एक्स्ट्रा अच्छा बनने लगता है। मैं बदल जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस बात कर लो। लेकिन सच क्या है पता है? जिस इंसान को तुम्हारी वैल्यू समझनी होगी उसे तुम खुद को बेचकर साबित नहीं करोगे। रिस्पेक्ट कभी भी भीख मांगने से नहीं मिलती। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी को तुम्हारी मौजूदगी महसूस कराने के लिए तुम्हें इतना ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद वो इंसान तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। कई लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर नहीं करते क्योंकि तुम बुरे हो। वो तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि तुम हमेशा वहीं रहोगे। और इंसान अक्सर उसी चीज को हल्के में लेने लगता है जो हमेशा उसके पास होती है। इसलिए खुद को साबित करने की कोशिश बंद करो। जो तुम्हारी वैल्यू समझेगा वो बिना समझाए समझ जाएगा। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर बार बार मैसेज नहीं करना, खुद को साबित नहीं करना, तो फिर करना क्या है? उसका जवाब अभी मिलेगा। लेकिन उससे पहले तीसरी गलती, ओवरथिंकिंग। ये सबसे साइलेंट जहर है। एक रिप्लाई लेट क्या हुआ, दिमाग पूरी कहानी बना देता है। शायद किसी और से बात कर रही होगी, शायद अब इंटरेस्ट नहीं रहा, शायद मैं बोरिंग हूं। और मजेदार बात पता है, सामने वाला शायद सिर्फ सो रहा हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग पूरी दुख भरी फिल्म बना चुका होता है। फिर शुरू होता है स्टॉकिंग, लास्ट सीन चेक, स्टोरी चेक, फॉलोअर्स चेक, किसकी पोस्ट लाइक की। और जितना ज्यादा तुम ये सब करते हो उतना ज्यादा तुम खुद को दर्द देते हो। क्योंकि ओवरथिंकिंग सच नहीं दिखाती, वो सिर्फ डर को बड़ा कर देती है। और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी खुशी एक इंसान के रिप्लाई पर डिपेंड होने लगती है। यहीं से इंसान इमोशनली कमजोर बनता है। स्ट्रांग लोग हर चीज को पर्सनली नहीं लेते, वो ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। और अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन अगर तुम खुद को खोने लगो तब सच में नुकसान शुरू होता है। और यही हमें चौथी गलती तक ले जाता है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ देना। बहुत लोग सिर्फ इसलिए वहीं रुके रहते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर ये इंसान चला गया तो शायद कोई और नहीं मिलेगा। फिर वो थोड़ा सा अटेंशन मिलने पर भी खुश हो जाते हैं। जब उसका मन होगा तब बात करेगा, जब उसका मन होगा तब याद करेगा, और तुम फिर भी वहीं रहोगे। ये प्यार नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट खोना है। अगर कोई इंसान तुम्हें सिर्फ अपने हिसाब से ट्रीट करता है, तुम्हें सिर्फ तब याद करता है जब उसका मन होता है, तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम उसकी प्रायोरिटी नहीं हो। और सबसे दुख की बात यह है कि लोग ये जानते हुए भी खुद को वहीं फंसा लेते हैं, क्योंकि अकेले होने से डर लगता है। लेकिन सच ये है कि गलत इंसान के साथ रहने से बेहतर अकेला रहना होता है। क्योंकि गलत इंसान धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। और जिस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाए उसकी खुशी भी ज्यादा दिन नहीं टिकती।
अब पांचवी गलती, अपनी पूरी लाइफ रोक देना। ये सबसे खतरनाक गलती है, क्योंकि जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तब कई लोग अपनी पूरी एनर्जी उसी इंसान पर लगा देते हैं। काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई खराब होने लगती है, फोकस खत्म हो जाता है, मूड हर वक्त खराब रहता है, पूरी जिंदगी एक इंसान के रिप्लाई के आसपास घूमने लगती है। लेकिन सुनो, जिस दिन तुम्हारी खुशी किसी और के बिहेवियर पर डिपेंड होने लगे, उसी दिन तुमने अपनी फ्रीडम खो दी। और यही वजह है कि जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वो खुद पर काम करना नहीं छोड़ते। उन्हें दर्द होता है, बुरा भी लगता है, लेकिन वो खुद को रोकते नहीं है। वो जिम जाते हैं, काम करते हैं, स्किल्स सीखते हैं, पैसा बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक इंसान पूरी जिंदगी नहीं होता। और यहाँ एक बहुत अजीब चीज होती है, जब तुम खुद को छोड़कर किसी के पीछे भागते हो तब लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, लेकिन जब तुम खुद की जिंदगी बनाने लगते हो तब वही लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत अजीब है। जो इंसान खुद की वैल्यू जानता है, दुनिया भी धीरे धीरे उसकी वैल्यू करने लगती है। अब छठी गलती, जलाने की कोशिश करना। कुछ लोग इग्नोर होने के बाद जानबूझकर ऐसी चीजें पोस्ट करते हैं ताकि सामने वाला जल जाए। फेक खुशी, फेक फोटो, फेक अटेंशन। लेकिन यह सब सिर्फ कुछ समय का गेम होता है, क्योंकि मैच्योर लोग माइंड गेम्स नहीं खेलते। अगर किसी रिश्ते को बचाने के लिए तुम्हें जलाना, दिखावा करना और गेम खेलना पड़ रहा है तो वो रिश्ता पहले से ही कमजोर है। और सबसे जरूरी बात, फेक अटेंशन कभी भी असली रिस्पेक्ट नहीं बनाती। इसलिए दूसरों को जलाने के बजाय खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि असली पावर दिखावे में नहीं होती, असली पावर कंट्रोल में होती है। और अब आखिरी गलती, अपनी वैल्यू भूल जाना। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तब सबसे पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटता है। तुम खुद पर शक करने लगते हो, शायद मैं अच्छा नहीं हूं, शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद मैं किसी के लायक नहीं हूं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक इंसान का बिहेवियर तुम्हारी वैल्यू तय नहीं करता। अगर कोई तुम्हें नहीं समझ पाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खास नहीं हो। और दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है, लोग उसी इंसान की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करता है। इसलिए अगली बार अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो खुद को मत खोना, चिल्लाना मत, भागना मत, गिड़गिड़ाना मत। बस शांत रहो, ऑब्जर्व करो और अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगाओ, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा बदला किसी को खो देना नहीं होता। सबसे बड़ा बदला होता है इतना आगे बढ़ जाना कि फिर तुम्हें किसी की जरूरत ही महसूस ना हो। और सबसे मजेदार बात पता है, जब तुम सच में आगे बढ़ जाते हो तब अक्सर वही लोग वापस आते हैं जिन्होंने कभी तुम्हें इग्नोर किया था। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो, तब तुम्हें उनकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। तो याद रखो, अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो ये 7 गलतियां कभी मत करना, क्योंकि एक गलत रिएक्शन तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में ना लें, तो सबसे पहले खुद को हल्के में लेना बंद करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, असली साइकोलॉजी की बात होती है।